वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स के अंदर एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इस एक्सरसाइज में आपके टोटल 6 क्वेश्चन है, तो आज हम इसका पहला और दूसरा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने, तो चलिए शुरू करते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। आपके सामने दो सर्कल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बड़ा वाला सर्कल है ये आपका 5 सेंटीमीटर की रेडियस का है, और ये जो छोटा वाला सर्कल है, ठीक है, ये आपका छोटा वाला जो सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर की रेडियस से बना हुआ है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि ये एक दूसरे को काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं? एक तो यहाँ पे दिस पॉइंट, और एक तो यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। इसका सेंटर यहाँ पे है और इस वाले का सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो जो इनकी कॉमन कॉर्ड बनने वाली है, हमें उसकी लेंथ निकालनी है। चलिए करते हैं फटाफट से। तो ये यहाँ पे काट रहा है, तो मैं इसको डार्क करके इसको पी नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैं इसको भी क्यू नाम दे देता हूँ, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने जोड़ लिया पी और क्यू को। ठीक है, तो ये हमारा कहते हैं एक हम जो ये जो पी क्यू है ये बड़े वाले सर्कल की भी कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल की भी कॉर्ड है, और जो इनके बीच के सेंटर्स हैं हम इनको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, ये सेंटर्स को भी मैंने जोड़ लिया। ये थोड़ा सेंटर आगे है, थोड़ा आगे पीछे हो गया फिगर में, लेकिन सेंटर यहीं से इसका माना जाएगा। ओके, ये आपकी हो गई कॉर्ड, और मैंने इनके सेंटर्स को जोड़ लिया है। और बचा हुआ जो हमें तीसरी साइड दिख रही है हम इसको भी जोड़ लेते हैं, इसी से हम क्वेश्चन पूरा कर पाएंगे। इसको भी हमने जोड़ दिया। इसके सेंटर का नाम हम रख लेते हैं ओ, इसके सेंटर का नाम हम रख लेते हैं ए, और ये पी तो है ही आपका। तो आपको एक ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो ये ओ है, ओ ए जो हमें लाइन दी गई है, ये पी क्यू को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रही है, यानी प्रिपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। तो ये चीज मैं लिख लेता हूँ, जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है वो भी मैं लिखने वाला हूँ। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जो हमने की है उसके बारे में, कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है कि जो ये ओ है ये पी क्यू पे प्रिपेंडिकुलरली बाइसेक्ट है। तो लिखेंगे ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कहते हैं किसको, पी क्यू को प्रिपेंडिकुलरली। तो ओ ए बाइसेक्ट प्रिपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक है, अब अगर कोई भी चीज किसी चीज को कोई भी लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करने के टाइम पे वो क्या करती है, वो उसको दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। बाइसेक्ट का अर्थ ही यही होता है कि दो बराबर बराबर भागों में बांट देना। तो ये जो पी क्यू है ये दो हिस्सों में टूट गई, पी से लेकर ए तक और ए से लेकर क्यू तक। ठीक है, और दो बराबर हिस्से, तो मैं कह सकता हूँ इसका जो आधा हिस्सा होगा और ये आधा हिस्सा होगा ये आपस में बराबर होंगे। सो ए पी, यानी ए से लेकर पी तक, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। ठीक है, जो हमारा एपी है वो ए क्यू के बराबर हो गया। हम यहाँ पे रीजन भी देंगे क्यों बराबर हो, क्योंकि ये जो ओ है इसको प्रिपेंडिकुलर की तरह एक बाइसेक्ट कर रहा है। तो लिखेंगे प्रिपेंडिकुलर फ्रॉम, प्रिपेंडिकुलर कहां से खींचा गया, तो ओ से, फ्रॉम ओ बाइसेक्ट कॉर्ड। ठीक है, ओ से खींचा गया परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि इन दोनों के जो सेंटर हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है इसकी हमें रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर से सर्कल में कहीं भी कोई लाइन खींची जाए तो वो रेडियस मानी जाती है, चाहे मैं सेंटर से इस तरफ खींचता, चाहे इधर खींचता, चाहे नीचे चाहे ऊपर। मैंने सेंटर से यहाँ तक, यानी इसी वाले सर्कल के इस हिस्से तक मैंने एक लाइन खींची, तो ये भी हमारा रेडियस माना जाएगा। और जो रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो मैं 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपने बचपन में अगर पाइथागोरस थ्योरम करे होगी तो आपको ठीक उसी तरह ये दिख रहा होगा, ये हाइपोटेनियस, ये सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। करते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व करने वाले हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या हमें बताया गया
कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक देंगे एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो हमारा ओपी है, तो लिखेंगे ओपी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है वो हमारा एपी है, तो एपी का स्क्वायर। और जो हमारी बेस दे रखी है वो है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर। तो ओपी जो हमारा कितना है वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का हमारा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और एपी हमको पता नहीं, तो हम एपी को एज इट इज ऐसे लिख देंगे, एपी का स्क्वायर प्लस जो ओ है उसकी वैल्यू हम दे रखी है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 25। स्क्वायर का मतलब जिन बच्चों को ना पता मैं बता दूं, वैसे अगर आप 9th क्लास में तो आपको पता होना जरूरी है। सो 5 का स्क्वायर मतलब होता है कि 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और एपी का स्क्वायर कुछ नहीं है तो ऐसे चलेगा। और 4 का स्क्वायर का मतलब होगा 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16 यहाँ प्लस में, इस तरफ आते हुए वो माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू एपी का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 में से यहाँ पे 16 गए तो आपका बचेगा 9, और यहाँ पे आपका एपी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें निकालनी थी एपी की वैल्यू, पर हमें मिल रखी एपी स्क्वायर की वैल्यू। और अगर हमें एपी की वैल्यू निकाली तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, है ना, तभी तो हमारी एपी की वैल्यू निकलेगी। तो एक तरीका सिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एज इट इज 9 लिखिए, यहाँ एपी लिखिए, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब भी हटाएंगे तो सामने वाले के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है, जैसे कि यहाँ से मैंने हटा दिया, तो सामने वाले के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। अब इसे रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। रूट से बाहर निकालने के लिए हम 9 के फैक्टर्स करेंगे। 3 3 से 9, 3 1 से 3, ठीक है। जैसे बचपन में आप एलसीएम वगैरह कर निकालने के लिए करते थे ना, ठीक उसी तरह 3 3 से 9 और 3 1 से 3, तो ये 3 और 3। तो अंडर रूट में आप लिखोगे 3 × 3, और यहाँ पे एपी एज इट इज 3 × 3, मतलब आपको 9 नहीं लिखना है। रूट के अंदर कोई भी डिजिट अगर 2 बार होती है, 2 टाइम्स होती है, तो वो सिंगल बाहर आती है। तो ये 2 है तो इनका पेयर बन के ये इनमें से एक बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये रूट भी हट गया हमारा, और हमारी एपी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। लेकिन क्या हमसे क्वेश्चन में एपी की वैल्यू पूछी है, नहीं। हमसे क्वेश्चन में पूरी पी क्यू की वैल्यू पूछी, ये हमारी कॉमन कॉर्ड है क्योंकि, तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। तो हमें एपी की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। तो देखिए हमें निकालनी है पी क्यू की वैल्यू। तो पी क्यू, जो हमारा पी क्यू है, क्या वो ए पी और ए क्यू से मिलके ही तो बना है, बिल्कुल बना है। तो मैं पी क्यू की जगह लिख सकता हूँ, पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, ए पी प्लस ए क्यू, ठीक है। पी क्यू एज इट इज लिखेंगे। क्या हमने ए पी की वैल्यू निकाल ली, जी निकाल ली, 3, तो लिखेंगे 3। और यहाँ पे देखिए जो ए पी और ए क्यू है वो आपस में बराबर हैं, तो अगर ए पी की वैल्यू 3 है तो ए क्यू की वैल्यू भी 3 होगी। सो पी क्यू हमारा कितना आ जाएगा, 6। और हमारा यहाँ सेंटीमीटर चल रहा है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। तो हमारा जो पी क्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, जो कि हमारी कॉमन कॉर्ड थी। इस वाले ट्रैंग इस वाले सर्कल की भी कॉर्ड है और इस वाले सर्कल की भी कॉर्ड है। पी क्यू 6 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। आपके सामने सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड है ए से लेकर बी तक, और दूसरी कॉर्ड है डी से लेकर सी तक, ठीक है। ये कॉर्ड यहाँ पे पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो ओ है इसका सेंटर है, ठीक है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आपके सामने 2 कॉर्ड दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड है और डी सी दूसरी कॉर्ड है, और ये बोला गया कि अगर ये कॉर्ड इक्वल हैं, तो हमें क्वेश्चन में एक तरीके से ये गिवन है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। और अगर ये कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं, यानी यहाँ पे बीच में एक दूसरे को काटती हैं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे ना, जहाँ ये कट रही है वो बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे, मतलब जैसे देखिए ये ए बी कॉर्ड और ये डी सी कॉर्ड जब यहाँ पी पॉइंट पे कट रही हैं, तो यहाँ से ए पी पॉइंट है ना, ए पी, तो इसके एग्जैक्ट सेम में कौन है, यहाँ पे डी पी। तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हुए, ए पी एंड डी पी। इनको हमें बराबर करके दिखाना है। और ठीक नीचे जैसे सी पी है, तो ठीक इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ बी पी। इनको भी हमें बराबर करके दिखाना है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन अपना।
तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमको ये देखेंगे कि हमें क्या चीज प्रूव करनी है। तो टू प्रूफ, तो प्रूफ में हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हैं, यानी एपी इज इक्वल्स टू डीपी, एपी इज इक्वल्स टू डीपी। और क्या प्रूफ करना है हमें कि सीपी इज इक्वल्स टू बीपी, सीपी इज इक्वल्स टू बीपी। इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इसके सेंटर से लेकर हम यहाँ तक एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं बराबर से। और ठीक ऐसे इसके साथ भी हम करेंगे। तो इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ बना लिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ बना लिया। यहाँ जो परपेंडिकुलर हमारा बना है, इस पॉइंट को हम एल मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं एम। ठीक है, तो अपनी कंस्ट्रक्शन भी बता देंगे कि हमने क्या चीज कंस्ट्रक्ट करी है। तो ओ एल परपेंडिकुलर ए बी और ओ एम परपेंडिकुलर सी डी। देखिए, अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल देखना होगा, जैसे ये ओ एल और पी। ठीक है, ओ एल पी एक ट्रायंगल यहाँ पे हमारा साफ साफ बन रहा है। अगर मैं इसको बीच में से अलग कर दूं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये राइट एंगल की तरह ओ एल पी। इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, फिगर में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फिगर को इमेजिन नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पे इमेजिन करके देखिए, यहाँ पे ओ एल पी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इस ट्रायंगल को लेंगे और दूसरी तरफ हमारा बन रहा है ओ एम पी, इसको लेंगे हम। सो इन ट्रायंगल ओ एल पी एंड ओ एम पी, ओ एम पी। ठीक है, अब इस इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का, और ये भी क्या है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल नंबर ओ एल पी। इस आप जैसे किसी बच्चों को ये सब चीजें नहीं आती हैं कि एंगल को हम कि मैं किस तरह बोलूँ ओ एल पी वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप एंगल की यहाँ नेमिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 भी बता सकता हूँ। और मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ईच 90। ठीक है, लेकिन आपको वैसे भी सीखना चाहिए। ठीक है, मुझे इस एंगल की बात करनी है तो मैं यहाँ से लूंगा ओ एल पी। सो एंगल ओ एल पी, हमेशा बीच वाले देखा था एल, यानी इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो ओ एम पी, तो जो एंगल ओ एल पी है वो एंगल ओ एम पी के बराबर है। रीजन हम अब जानते हैं कि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90। ठीक है, और देखिए इन बीच ट्रायंगल में ये जो ओपी मैंने खींची, ये इसका भी हिस्सा है और ये इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है। ठीक है, तो मैं लिख देंगे ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, और यहाँ लिख देंगे कॉमन कि दोनों, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रही है, तो ये हो गई हमारी कॉमन साइड। ठीक है, और देखिए ये ओ एल जो है ये इस ओ एम के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से सेम डिस्टेंस पे और यहाँ से सेम डिस्टेंस पे। सो इक्वल कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, यानी जो कॉर्ड्स बराबर होती हैं, वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो जो ये कॉर्ड्स इक्वल है हमारी, ये वाली और ये वाली, तो ये सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं हमेशा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। सो ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम, और रीजन क्या होगा कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सो जो पहला वाला था हमारा, वो हमने किस सॉल्व किया, राइट एंगल है ना। दूसरा हमारा क्या था, हाइपोटेनियस था ये हमारा ओपी एक तरीके का है ना, ये सबसे बड़ी साइड है हमारी ट्रायंगल की। और आर एच एस, यानी ये हमारी एक साइड थी। सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एल पी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है ट्रायंगल ओ एम पी के बाय आर एच एस। राइट हैंड साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब जब आपको पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, तो इनके अंदर की मैं कोई सी भी साइड बाई सिंप्लिसिटी बराबर दिखा सकता हूँ। तो मुझे किसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है यहाँ पे एल पी की और इस तरफ से एम पी की। तो मैं एल पी को बराबर दिखा दूंगा एम पी के, और रीजन दे दूंगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, और उसको मैं मान लूंगा अपनी इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे को आगे काम आने वाली है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड के, परपेंडिकुलर मैंने खींचा सेंटर से, इसने क्या किया, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। और ये कॉर्ड तो वैसे भी आपस में इक्वल थी,
तो इनके जो पार्ट बाइसेक्ट हुए वो भी इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ए एल इज इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, मान लीजिए कोई दो चीज़ें आपस में बराबर हैं तो उनका जो आधा आधा हिस्सा होगा वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही ए बी जो है वो इस सी डी के पहले से बराबर थी, तो इस ए बी का आधा यानी हुई ए एल। ठीक है, और इसका आधा हो गया डी एम, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए एल, ठीक है, ये एल है, इज इक्वल्स टू डी एम। और रीजन क्या देंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, और इसको हम मानेंगे अपना इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। आप लिखेंगे इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। थोड़ा शीट ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 में देखिए आप क्या है, एल पी, और इसी की और इक्वेशन 2 में इस तरफ देखिए क्या है, ए एल। तो देखिए ए एल और एल पी को अगर मैं ऐड कर दूँ तो पूरा ए पी निकल के आ रहा है। तो ए एल प्लस एल पी इज इक्वल्स टू ए पी, ऐसे लिख भी देते हैं, ए एल प्लस एल पी, और यहाँ बन गया ये ए पी। ठीक है, और इस तरफ है डी एम प्लस एम पी। यहाँ देखिए डी से एम, एम से पी, टोटल डी पी हो गया। सो डी पी, तो फर्स्ट पॉइंट मुझे प्रूफ करना था ए पी इज इक्वल्स टू डी पी, तो ए पी इज इक्वल्स टू डी पी मैं यहाँ पे प्रूफ कर चुका हूँ। ठीक है, एक छोटी सी चीज और रह गई है, उसे भी करते हैं, वो है आपका सी पी इज इक्वल्स टू बी पी। वो कैसे होगा, जब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में बताया कि हमें क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन दी गई है कि जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो बराबर हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये चीज हमें गिवन है कि ए बी कॉर्ड सी डी कॉर्ड के बराबर है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, कॉर्ड ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर मैं ए बी में से ए पी माइनस कर दूं, ए बी माइनस ए पी, यानी ये पूरा ए बी यहाँ तक और ए पी हटा दूं, यानी इतना मैं कॉर्ड ना ये छुपा लेते हैं इसको किसी तरीके से, ये हटा दूं तो मेरा बी पी बचेगा, है ना। मैं लिख दूंगा यहाँ पे बी पी। और यहाँ देखिए ये सी डी दिख रहा है यहाँ पे, सी से लेकर डी तक। इसमें से मैं अगर डी पी हटा दूं, ये ऐसे ध्यान से देखिए, अगर मैं डी पी हटा दूं तो मेरा ये सी पी बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि हमारी कॉर्ड सी डी हमारा माइनस कर देंगे डी पी। सो सी डी में डी पी हमने हटा दिया तो सी पी बचा। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था कि बी पी इज इक्वल्स टू सी पी, बी पी इज इक्वल्स टू सी पी, हमारा ये भी प्रूफ हो गया। फर्स्ट हमने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया, सेकंड हमने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। जो इस कॉर्ड जो कॉर्ड थी उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट थे वो बराबर हो गए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहाँ पे आप मुझसे आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।